आजमगढ़ पहुंचे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश ने कहा कि स्वर्गीय शरद यादव उन रास्तों पर चलने वाले नेता थे जिन रास्तों को देश के स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्यों ने तय किया था। उन्होंने दलितों, पिछड़ों, गरीबों, किसानों और बेरोजगारों की लड़ाई संसद से लेकर सदन तक पूरी मजबूती से लड़ी। मोहन प्रकाश शहर के नेहरू हाल में स्वर्गीय शरद यादव की तीसरी पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में पहुंचे इस श्रद्धांजलि सभा के संयोजक समाजवादी नेता रामचंद्र यादव, ज्ञान प्रकाश दुबे तथा कार्यक्रम संचालक राणा प्रताप यादव ने मोहन प्रकाश सहित समाजवादी नेता विजय नारायण, गोविंद यादव, पूर्व मंत्री चंदेव यादव व भाजपा नेता रामाधीन सिंह का माल्यार्पण कर स्वागत किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बसूद्दीन अहमद एडवोकेट ने की। मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए मोहन प्रकाश ने शरद यादव के संघर्षों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि शरद यादव ने अपने जीवन में जिस छात्र संघ आंदोलन की स्थापना की थी, आज के दौर में शिक्षा के बढ़ते बाजारीकरण को रोकने के लिए उन छात्र संघों को फिर से बहाल करने की जरूरत है। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद देश के राजनीतिज्ञ स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्यों के आधार पर देश को चलाने का प्रयास करते थे। भले ही पार्टी अलग थी, लेकिन विचारधारा एक थी। आज इसके ठीक विपरीत देश को चलाने की कोशिश की जा रही है और वह भी खुले तौर पर। जिस लोकतंत्र की सीढ़ी से चढ़कर सत्ता तक पहुंचने, आज उसी सीढ़ी को पूरे देश में काटा जा रहा है। मोहन प्रकाश ने सवाल उठाते हुए कहा कि आज छात्र संघ क्यों नहीं बन रहे, क्योंकि शिक्षा को जानबूझकर बर्बाद किया जा रहा है ताकि आने वाली पीढ़ी सिर्फ भ्रम में जीती रहे। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर विचारधारा की लड़ाई देश में निष्पक्ष रूप से हो जाए तो सच्चाई सामने आ जाएगी। आज सत्ता एक तरफ है और जनता दूसरी तरफ, लेकिन जनता की आवाज को दबाया जा रहा है। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए अन्य वक्ताओं ने श्री शरद यादव के सामाजिक और राजनैतिक संघर्षों को याद किया। वक्ताओं ने कहा कि शरद यादव दलित, पिछड़े और शोषित वर्ग की मजबूत आवाज थे। उन्होंने किसानों और मजदूरों की समस्या को लगातार संसद में उठाया और कभी दबाव की राजनीति नहीं की। कई वक्ताओं ने समाजवाद की राजनीति में बढ़ते परिवारवाद की आलोचना करते हुए कहा कि शरद यादव इसके कट्टर विरोधी थे। सभा को प्रमुख रूप से जबलपुर से पधारे शरद यादव के करीबी गोविंद यादव, समाजवादी नेता एवं विचारक विजय नारायण, पूर्व मंत्री चंदेव राम यादव, सपा विधायक अखिलेश यादव, भाजपा नेता रामधीन सिंह, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी हवलदार यादव, कांग्रेस जिला अध्यक्ष कौशल कुमार सिंह, कामरेड जयप्रकाश राय, जुल्फिकार बेग, पूर्व जिला पंचायत सदस्य चंद्रशेखर यादव सहित अनेक नेताओं व समाजवादियों ने संबोधित किया। शरद यादव जो है समाज के दबे कुचलों की आवाज थे। सड़क से लेकर के सदन तक गरीबों के बारे में आवाज उठाने का काम करते थे। चाहे जो बात सड़क पर कहते थे वही बात सदन में कहते थे। वो मूलतः समता मूलक समाज की स्थापना करने चाहते थे और जात नहीं जमात पैदा करना चाहते थे, जात को तोड़ना चाहते थे। आज के डेट में सारे लोगों ने जाति को अलग अलग कुनबा में बांटने का काम किया। शरद यादव जमात की बात करते थे, शरद यादव गरीबों और मजलूमों की बात करते थे, मिट्टी और गिट्टी तोड़ने वालों की बात करते थे। जो बात सड़क पर कहते थे वही सदन में भी कहते थे। आज कौन कौन लोग आए थे? कौन कौन लोग उपस्थिति में आए थे? मोहन प्रकाश जी आए थे। देखिए, जो विचार हैं वो भारत के विचार हैं, थॉट ऑफ इंडिया, और उसी को समय समय पर इस देश के जो महात्मा गांधी हों, जवाहरलाल जी हों, चाहे चौधरी चरण सिंह जी हों, डॉक्टर लोहिया हों, जयप्रकाश जी हों या इंदिरा जी हों, ये इन सभी लोगों ने उसी जो स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्य थे उन मूल्यों को आगे बढ़ाने का काम किया। आज और शरद यादव जी और हम लोग अपनी युवावस्था में उन रास्तों पर चल रहे थे जो रास्ता इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्यों ने हमको दिखाया था। विचार पार्टियां अलग हो सकती हैं लेकिन रास्ता वो था। आज उसके विपरीत इस देश को चलाने की कोशिश हो रही है
और निर्लज्जता के साथ हो रही है। जिस लोकतंत्र के रास्ते से चल के वो कुर्सत्ता तक आए हैं, वो आज उसी सीढ़ी को काट रहे हैं पूरे देश में। जैसे हमारे मित्र ने कहा, आज छात्र संघ क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि आज शिक्षा को ये जब तक बर्बाद नहीं कर लेंगे, क्योंकि शिक्षा में अगर बर्बादी होगी तो आगे आने वाली पीढ़ी भी विश्वगुरु 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 करती रहेगी। हम एक ही बात कह रहे हैं कि इस देश में विचारधारा की जो लड़ाई है, अगर सत्ता पक्ष के लोगों में दम है, सत्ता छोड़ के विचारों की लड़ाई इस बार एक बार देश के अंदर हो जाए, और अगर होगी तब मालूम पड़ेगा। आज सत्ता एक तरफ है, इस देश की जनता एक तरफ है, और आज जनता को अपनी आवाज को कहने का अधिकार नहीं है। जो समाजवाद विचार आप बता रहे हैं, तो ये नहीं लग रहा है कि ये विचार कमजोर पड़ रहे हैं? समाजवाद के विचार नहीं, विचार नहीं कमजोर पड़ रहे हैं। सवाल ये है कि उन कौन से लोग हैं जिसकी वजह से ये कमजोर हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी, केंद्रीय सरकार और इनकी सरकारें, और इसीलिए मैं चुनौती दे रहा हूं कि सरकार छोड़िए, आइए विचारों की लड़ाई देश में एक बार हो जाए। विपक्ष क्यों कमजोर है? कमजोर नहीं है। आज आप कह रहे हैं कि आज बोलना भी मुश्किल हो गया है। मतलब डर गए हैं लोग? नहीं, डर नहीं गए हैं, डरे असली आप लोग हैं, क्योंकि आप लोग लोगों तक बात पहुंचाते हैं और आप पहुंचा ही नहीं रहे हैं, तो हम क्या करेंगे। लेकिन देश के हर कोने में आग लगी हुई है, छोटे छोटे आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन उन आंदोलनों को बड़ा इसलिए नहीं आज देश में लोग समझ रहे हैं क्योंकि वो जो मीडिया के माध्यम से जो पहुंचता था वो नहीं पहुंच पा रहा है। लेकिन आज एक बहुत बड़ा बिखराव नहीं। लोकसभा का चुनाव आया, मैं खुद इंडिया गठबंधन के सीट शेयरिंग में था। देखिए पूरे देश में एक के सामने एक हुआ, और अगर आज सत्ता छोड़ के और चुनाव में आ जाइए, फिर आप देखिए। आज बताइए, पहले सुनिए, पहले होर्डिंग लगता था, पैसा खर्च होता था कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोटर बने, और आज सरकार का नियंत्रण हो चुका है चुनाव आयोग पर। आज जो है SIR के नाम पर लोगों का वोट काटने का अभियान चल रहा है। ऐसी संवैधानिक व्यवस्था में कभी ऐसा रहा कि कोई सरकार छोड़ी हो और सरकार छोड़ के चुनाव लड़ी हो? नहीं, वो मैं नहीं कह रहा, लेकिन जो बड़ा गर्व कर रहे हैं कि ये राष्ट्रवाद है, तो वो आवे और लड़े, जिसको कहते हैं। तो लड़ना तो आपको सत्ता के साथ ही पड़ेगा। सत्ता के साथ लड़ेंगे तो लड़के और दिखाएंगे इनको। ये ज्यादा दिन नहीं चलता, हर एक की नियति फिक्स होती है और ये सरकार जाएगी। ये जो अत्याचार इस देश में हो रहा है, जिस तरह से समाज का जो सबसे गरीब तबका है, जो मनरेगा से रोजगार पाता था, उसकी रोटी जो छीन रहे हैं, और इस देश में जो गरीब का हाय लेता है, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता।